करें आरंभ। જે એક પ્રશ્ન થા हाँ बोल। હા જે મને અહીંયા આનંદ સંદોહનો જો મતલબ કીધો ને એને સમજ પડી, એ સમજવું હતું જે છે 4 શ્લોકમાં જ. આનંદ સંદોહ, આનંદનો સંદોહ એટલે આનંદનો સમૂહ. નહીં, માઇકમાં બોલ ને. समूह जो आनंद संदोह है वह आनंद संदोह निश्चित रूप से भक्त के लिए सुखकारी होता है. અને એની પહેલાં બી આવે છે કે આનંદ સંદોહ ભગવાન અર્થાત શ્રી વૃંદાવન ચંદ્ર के द्वारा प्रगटित रसिक जनों के आनंद का लीला रूप समूह जो आनंद संदोह है. એ જે વર્ણન કર્યું ને એ નહીં સમજ પડી. એટલે ભગવાને વ્રજભક્તો સાથે વૃંદાવનમાં રાસ કર્યો અને તે રાસથી જે આનંદનો સમૂહ લીલારૂપ પ્રકટ થયો તે, તો ત્યાં જેવું સુખ થયું તો એ ભગવાન આનંદ સંદોહ રૂપ છે. प्रणाम जे। हाँ जे एक पहले से 3 श्लोक में आशंसा है, अब पूरा ग्रंथ ऐसे आशंसा में ही हो रहा है कि अभी निरोध की प्रक्रिया बता रहे हैं अभी 4 श्लोक से? वो तो अभी जैसे जैसे चलेगा, जहाँ जैसा होगा सो समझ लेंगे. तो फिर वो आशंसा तो 3 में ही है, अब आगे आशंसा नहीं है. तो वो मैंने जैसे कहा कि एक चौथी आशंसा, हाँ ऐसी कोई हम करना चाहे तो कर सकते हैं, ग्रंथ में तो नहीं है आशंसा. जे तो जो 4th श्लोक में जो विषय आया कि महत्वों की कृपा से जब भगवान कृपा करेंगे और फिर वह कीर्तिमान भगवान आनंद रूप होंगे, तो इसको कैसे इसके साथ आगे जोड़ेंगे? मैं ऐसे ही समझ रही हूँ कि जैसे 1, 2, 3 श्लोक में जो आशंसाएं बताई गई और उसके प्रभाव रूप जो कार्य लक्षण बताया गया निरोध का, उसी भक्त के या उसी अवस्था के अधिकारी के लिए अब आगे बातें हो रही हैं. मेरी समझ में ऐसा आया, जो श्रवण कीर्तन त्यागात श्रवण कीर्तनात् से और दृढ़ बीज भाववान जो है उसी के लिए ये आगे चल रही है बात, क्योंकि व्रज भक्तों के लिए कहा गया और गुणगान सुखरूप हो रहे हैं. तो इसको कैसे फिर आगे, किसके लिए ये बात कही जा रही है, ये थोड़ा फिर मुझे क्लियर नहीं हुआ. ये नहीं, ये तो इसकी उत्थानिका में हुआ ना कि जो त्याग करने वाले हैं उनमें श्रवणजन्य भावना मात्र जो कर रहे हैं, उनके भीतर भक्ति की वृद्धि है. वो इस प्रकार के सुख दुख और उत्सव की आशंसा के रूप में प्रकट होती है वो, और वो भक्ति की वृद्धि का वो स्वरूप आगे 3 में बताया, पहले 3 श्लोकों में. और इससे जो अधिक गुणगान परायण है, भावना परायण नहीं, परंतु उससे आगे बढ़कर जो गुणगान में आ सकते हैं, उनका अब बताया जा रहा है. तो बदल गया ना विषय. तो आगे जो प्रथम मध्यम और उत्तम अधिकारी बताए, उनसे भी एक अलग अवस्था के भक्त यहाँ पे बताए जा रहे हैं. इस प्रकार से हाँ, तो जी वो ये आया ने व्यसन वाला, वो भी आगे आएगा. ये सबको साथ में लेना है. ये सब व्यसन वाले ही हैं, व्यसन से आगे बढ़ चुके हैं, वही है. ये तो मूल सिद्धांत है. गुणगान वाले भी और ये भावना वाले सब भी, के सब. हाँ जी, ये सब यहाँ मिलेंगे, आगे फल को प्राप्त करेंगे. हाँ जी. जय जय અહીંયા જય જય દંડવત પ્રણામ. हाँ
હા જે દંડવત પ્રણામ. જે આજે ચોથો શ્લોક આવ્યો મહતામ કૃપાવાળો, તો ભગવાન દયઈષ્યતિ કહે છે, તો આપણે કદાચ કાલે એ વાત કરી હતી કે જ્યારે આપણી સાઈડથી આપણને એવો સ્નેહ થાય છે પણ ભગવાનમાં કંઈ હલચલ થઈ કે નહીં, જે વિરહ થયો, जैसे विरह हुआ तो उसका प्रभु कुछ ध्यान में ले रहे कि नहीं, ऐसी हमें जब आशंसा होती है तो इस श्लोक में उसका रिप्लाई समझ सकते हैं कि प्रभु जैसे बताया कि प्रभु वो सुख देने की दया करेंगे, तो प्रभु साइड का रिस्पॉन्स समझ सकते हैं इस श्लोक को? हाँ, वही तो कहा ना। अच्छा, अगर विरहावस्था में जो कीर्तन किए जा रहे हैं उस समय अगर विरही भक्त को कीर्तन के काल में सुखानुभूति हो रही है तो उसके ऊपर बड़ों की कृपा है, और भगवान ने उसे ये मध्यपाती फल दिया है, ऐसा समझना चाहिए। और श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ अधिकारी भेद क्यों बताया है? क्योंकि कीर्त्यमान सुखाय ही, ये निरोध लक्षण में प्रथम बार यहाँ कीर्त्यमान भगवान ऐसे कीर्तन पद का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्व तीनों में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वो आशंसा ही कर रहा है, तो आशंसा है वो तो मनोधर्म है, तो उसकी भावना ही भावना है, केवल वो भावना है, वो श्रवणजन्य है। तो श्रवणजन्य भावना मात्र परायण है, वो उसकी तीन प्रकार की आशंसा बताई गई, जिसमें प्रथम, मध्यम और उत्तम अधिकारी, ऐसे तीन भेद बताएं आशंसा के भेद से। अब कीर्तन परायण उससे आगे बढ़ा हुआ जो है उसकी बात है। उसका स्थूल उदाहरण हम यहाँ अपना ही लें, उसको निंदा स्तुति के रूप में मत समझना, पर जो लोग कुछ समझ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो एक कदम आगे हैं, और जो बोल नहीं रहे हैं वो भावना ही कर रहे हैं। तो कोई बोल रहा है, उसे सुनकर ऐसा ऐसा सब कर रहे हैं, वो सब भावना ही हो रही है। तो वो प्रथमाधिकारी हैं, उसका ये प्रमाण है कि वो प्रथमाधिकार है। अधिकार तो है क्योंकि कुछ भावना तो चल रही है, स्तब्ध तो नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सो ही गए हों, तो वो तो विलक्षण है, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। पर अगर हम कुछ समझ रहे हैं और कुछ प्रतिक्रिया हम प्रकट कर रहे हैं, भले ही बोल कर न सही, हाव भाव से कर रहे हैं, तो भावना हो रही है। तो वो श्रवणजन्य भावना मात्र परायण प्रथमाधिकारी है। अब ऐसे करते करते यहाँ नहीं बोलेंगे, पर ये समाप्त हो जाने के बाद जब अपनी अपनी मंडली में होंगे तब फिर उनकी वाचा खुलेगी, तो उनका वो प्रथमाधिकार जो है वो आगे बढ़कर कीर्तिमान सुखाही वाले कक्षा पर पहुँचेंगे ऐसे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आजीवन एक ही अधिकार में वो फिक्स हो जाएं, ऐसा भी संभव है। आगे जाकर ये बात कही जाएगी कि ये सब भगवान ही तय करते हैं, किसे कितना अधिकार देना है, कहाँ तक किसको सीमित रखना है, वो भगवान ही तय करते हैं। तो जिससे भगवान अपने गुण कीर्तन करवाना चाहते हैं या उसके मुख से अपने गुण कीर्तन सुनना चाहते हैं, उन्हीं को वो अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि वो कीर्तिमान सुखाई हों। जिनसे भगवान नहीं सुनना चाहते हैं उनको केवल श्रवणजन्य भावना मात्र परायण रखते हैं और उसी से उनको फलदान कर देते हैं। उससे पृथक अधिकार देना हो तो फिर अपने स्वरूप सेवा का दान करके और उससे भी या साक्षात्कार देकर भी करते हैं। तो ये सब पृथक पृथक अधिकार हो जाते हैं, वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। ये बात आगे समझाई जाएगी।
अथैवं कर्तुः पूर्वदशातः आधिक्यम कीर्तनपरता च पूर्वोक्त महत्कृपया अधिका भवति। एवं कर्तुः यानी ऊपर जो बताई गई है प्रणाली, उसके अनुसार अब जो भगवान के गुणगान कर रहा है उसे पूर्व दशातः आधिक्यम, अपनी पूर्व दशा से उसको अधिकता प्राप्त होगी, कीर्तन परता भी होगी, क्योंकि सुख हुआ तो कीर्तन परायणता उसकी बढ़ेगी। पूर्वोक्त महत् कृपया अधिका भवति, ये सब कैसे होगा, क्यों होगा? तो पूर्व में महतांग कृपया ये कहा है, वो महत पुरुषों की कृपा से अर्थात व्रजभक्तों की कृपा से ये अधिकता उसमें आएगी। अब ये अधिकता जिसमें आई है, तादृश निरोधस्य स्वस्मिन् अभिज्ञापकम लक्षणम, वो एक अब निरोध की एक विलक्षण अवस्था है। यानी जो कीर्तन किए जा रहे हैं उसमें उसको सुखानुभूति हुई है, बड़ों की कृपा भी उसके ऊपर अधिक हुई है, उसकी कीर्तन परता भी बढ़ी है। तो स्वाभाविक है कि अब उसकी अवस्था पूर्वावस्था से आगे बढ़ेगी। वो एक प्रकार का निरोध है। ये सब निरोध के अलग अलग मुकाम हैं। तो इसने अब आगे के मुकाम पर यात्रा शुरू कर दी है। वो कैसे जाना जा सके, वो अपने को जताने वाले लक्षण को अब आगे के 5वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं। स्वस्मिन् अभिज्ञापकम लक्षणम आहु। महतां कृपया यद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा, न तथा लौकिकानान्तु स्निग्ध भोजन रूक्षवत्। बड़ों की कृपा से जिस तरह से कीर्तन सदा सुखद होते हैं, उस तरह से कीर्तन जो लौकिकों द्वारा गाए जाते हैं या लौकिक विषयों के जो कीर्तन होते हैं वो सुखद नहीं होते हैं। जैसे कि स्निग्ध भोजन रूक्षवत्, जो स्निग्ध यानी घी आदि स्निग्ध पदार्थों से बना हुआ भोजन जिसने खाया है, उसको अगर रूखा भोजन दे दिया जाए, बिना चुपड़ी रोटी दे दी जाए, तो वो उसको रुचिकर नहीं लगती है। उसी तरह से बड़ों की कृपा वाला जो स्नेह, बड़ों का जो स्नेह है, वही यहाँ स्निग्ध से समझना है। तो बड़ों की कृपा से जो कीर्तन होते हैं वो सुखदायी हो जाते हैं और लौकिक कीर्तन उसे रूक्षवत लगते हैं। अब ये अनुभूति अगर आप किसी को हो रही है कीर्तन काल में, तो ये उसका अभिज्ञापक लक्षण हो गया उसकी, कि ये एक विशिष्ट प्रकार के निरोध को वो प्राप्त हुआ है, जिसके कारण उसको लौकिकों के द्वारा गाए जाते या लौकिक विषय कीर्तन रूक्ष लगते हैं और बड़ों की कृपा से भगवान से जो भगवान के कीर्तन गाए जाते हैं वो स्निग्ध लगते हैं। ये मास्टर जी ने तो प्रश्न पूछा था ने कि हम भी गा रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो हमको भी आनंद मिल रहा है, पर ये श्रवण यहाँ भेद बताया। देखो ये श्रवण कीर्तन और ये अपन कर रहे हैं जो वो, तो यहाँ भेद है ना, इतना भेद, कितना भेद है। अपन कर रहे हैं और उनकी बात तो कुछ और थी। अपन करें तो अपन भी हम करें और हम ही सुने, वो श्रवण भक्ति क्यों नहीं कही जा सकती है, ये उनका विषय था, वो अलग बात थी। तो पर वो भक्ति नहीं, ये भक्ति कहलाएगी, वो भक्ति नहीं कहलाएगी। वो तो सेवा में गुणगान गा रहे हो, पर वो भक्ति का स्टेज नहीं पकड़ेगा, सही, वो भक्ति नहीं कहलाएगी। बराबर। तो महताम फिर से कर लें, जो बड़ों की कृपा से भगवान के होते कीर्तन जैसे सुखदायी होते हैं सदा, वैसे सुख की अनुभूति या सुखदायित्रता
लौकिकों के द्वारा गाए जाते कीर्तन में नहीं होती है, जैसे कि स्निग्ध भोजन रूक्षवत। इसमें दो बातें समझनी है। लौकिक के द्वारा गाए जाने वाले का मतलब है कि लौकिक जो भक्त नहीं है ऐसे गान करता भी भगवत लीला संबंधी गुणगान करते हैं। एक वो गुणगान है, जैसे कोई गवैया गाता है अच्छे स्वर ताल के साथ, अथवा जैसे कि कोई अभिनेता व्यवसाय से ही जिसका काम ही ये है, वो भी गाने का ऐसा अभिनय करता है। और एक भक्त है जिसके ऊपर बड़ों की कृपा है, वो जो कीर्तन गाएगा उसमें बहुत अंतर होगा। यानी स्वरताल के दृष्टि से या उच्चार शुद्धि की दृष्टि से ये सब जो गवैया है, व्यावसायिक जो गाने वाले हैं, अथवा भक्त नहीं हो फिर भी ऐसे ही जो गाते हों, उनमें स्वरताल की दृष्टि से श्रेष्ठता हो सकती है, पर भाव की प्रौढ़ी बड़ों की कृपा से जो कीर्तन होते हैं उसमें जो आती है वो वहाँ नहीं मिलती है। दूसरा ये है कि लौकिक ही कीर्तन करते हैं, विषय भी जिसका लौकिक हो। जैसे कुछ भी गाते हों, फिल्मी गाने हों या लोकगीत हों, परंपरागत क्षेत्रीय सब गाने होते हैं, तो ये सब लौकिक विषय हो जाता है, उसमें उसे सुखद की अनुभूति नहीं होती है। तो ये उसमें अरुचि और इसमें परम रुचि या सुख का अनुभव होना, ये एक अलग कक्षा पर ये व्यक्ति पहुंचा है गुणगान करता, इस बात का वो प्रमाण है, ये उसका लक्षण है। तो यही उसके निरोध का परिचय भी है। यही भगवान की और भक्त की उनके ऊपर विशेष कृपा हुई है, ये भी दर्शाता है। तो आप कहते हैं महताम, यानी पूर्व श्लोक में जो महताम पद की व्याख्या की वो भी वही यहाँ भी समझनी है। तो ऐसे बड़ों की कृपा से यद्वत् कीर्तनम लौकिकस्य अग्रे निषेध्यत्वात् भक्तकृतम लीला विषयकम कीर्तनम। वो कीर्तन यानी कैसे कीर्तन, लौकिक कीर्तन तो आगे बताए जाएंगे कि वो निषिद्ध हैं। तो भक्त के द्वारा भगवान की लीला के विषय में जो कीर्तन किए जाते हैं, वो कीर्तन जिस तरह से सदा सुखद होते हैं, तथा लौकिका नाम न सुखदम, उस तरह से लौकिकों के जो कीर्तन हैं वो सुखदायक नहीं होते हैं। उसका अर्थ करते हैं लौकिक के मतलब लौकिक कर्तृकम लौकिक विषयकंच कीर्तनम। एक तो लौकिक लोगों के द्वारा भगवान के कीर्तन, और दूसरे लौकिक विषय संबंधी कीर्तन, तो वो सुखद नहीं होते हैं। जिनके ऊपर बड़ों की कृपा हो गई है और जो ऐसे उत्तम अधिकार को जो प्राप्त हो चुका है उसे। इस श्लोक में भी भवति इति शेषः, भवति का अध्यार करना है, मतलब तथा लौकिका नाम न सुखदम भवति, ऐसे भवति पद को लेकर और इस वाक्य को पूर्ण करना है। उसमें दृष्टांत देते हैं स्निग्ध भोजन रूक्षवद इति, कैसे वो लौकिकों के द्वारा किया जाता कीर्तन सुखद क्यों नहीं होता है। तो कहते हैं कि स्निग्धम भोजनम यस्य असौ स्निग्ध भोजनः, जिसने ऐसा रसादार भोजन किया है, स्नेहयुक्त भोजन किया है, लसलसता जिसने भोजन किया है, गुजराती बोलते हैं ऐसा। तो जिस तरह से जिसने स्निग्ध भोजन किया है उसको स्निग्ध भोजन कहा जाता है। स्निग्ध भोजनस्य रूक्षेण तुल्यम भवति इति स्निग्ध भोजन रूक्षवत्। अब उसे यदि रूक्ष भोजन दे दिया जाए तब वो उसको रुचिकर जैसे नहीं होता है, उस तरह से लौकिकों द्वारा किए जाते कीर्तन या लौकिक विषयक कीर्तन जो गुणगान करता है विरही भक्त, उसे वो सुखद नहीं बनते हैं। वो बात अब कहते हैं, घटित करते हैं दृष्टांत को
कि तथा च लौकिक कर्तृ के तद विषय के च कीर्तने, लौकिक मनुष्यों द्वारा किए जाते और लौकिक विषय से संबद्ध जो कीर्तन हैं वो असुखदत्व भान पूर्वकम अलौकिक विषय के भक्त कृते कीर्तने यत् सुखदत्वम। तो वो लौकिक कीर्तन है, उसमें सुखदता का भान नहीं होता है, और अलौकिक विषयक भक्त द्वारा किए जाते जो कीर्तन हैं उनमें सुखदता का अनुभव होता है। किस तरह से? तो यहाँ वचन देते हैं, कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेतसा विना नंदाश्रु कलया शुद्धे भक्त्या विनाशय इत्युक्त धर्म ही ज्ञायमानम। तो जो बड़ों की कृपा से जिनके ऊपर है और वो भक्त जब कीर्तन करते हैं तो उनके रोम पुलकित हो जाते हैं, चित्त द्रवित होता है, आँख में से आंसू निकलने लगते हैं, ऐसा प्रभाव उसके भीतर प्रकट होता है। तो इन धर्मों से ये पता चलता है कि बड़ों की कृपा से किए जाते कीर्तन हैं उसे सुखद हो रहे हैं। तदेव पूर्वस्माद उत्कृष्ट निरोधस्य स्वस्मिन अभिज्ञापकम लक्षणम। तो बड़ों की कृपा से जो कीर्तन करता है उसमें यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो ये समझना चाहिए कि चौथे श्लोक में जो अधिकारी गिनाया है, बताया है, उससे ये उत्कृष्ट अवस्था को पहुंचा है, और यही निरोध को जताने वाला लक्षण है, अभिज्ञापक लक्षण है। तो अब ये चौथे से पांचवी अवस्था में ये आया। तो पहले तो कीर्तिमान सुखाय हो रहे हैं भगवान, दूसरे में बड़ों की कृपा वहाँ पर प्राप्त होने पर वो सदा सुखरूप हो रहे हैं। ये बात एक और आगे बढ़ी क्योंकि उसमें कृपा की अधिकता हुई है, कीर्तन परता भी बढ़ी है। जैसे हम प्रभु सेवा काल में या अनवसर में कहीं भी ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हिंडोरा झुला रहे हैं तो 4 कीर्तन का नियम है। बधाई तो 4 बधाई उत्सव के दिन गाई जाती है। तो 4 हो गई, चलो, ये इसका मतलब यही बात है। वो जप में हो या पाठ में हो या और भी कोई विषय हो, तो वो जो नियम से चल रहे हैं उनमें वो संख्या पूरी होने के साथ ही किताब बंद हो जाती है। तो अब ये बात कैसी हुई कि कीर्तन परता तो है पर उसके ऊपर अभी वो कृपा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सर्वनिर्णय में ये कहा था वो सात्विका भगवत भक्ता, उसमें सात्विकता का लक्षण बताते हुए कहा विहितादपि अधिकम ये कुर्वन्ति, कहा है उससे जिसको अधिक अधिक करने की इच्छा हो रही है वो उसकी सात्विक होने का प्रमाण है। तब 4 का नियम था पर 5वां अब नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई करने जा रहा हो तो वो कह रहे नहीं 4 हो गए। ये प्रथमाधिकार है गुणगान करता में, और उससे आगे 5वें श्लोक में उसकी अधिकता बताइए। अथ ततोप्युत्कृष्टाधिकारे, अब 6ठे श्लोक में उससे भी अधिक। हाँ बोलो जी। ये जो 5वें श्लोक में आई वो अधिकारी जो है वो तो इतनी उच्च कक्षा में पहुंच गया है, तो उसको तो ऐसे जो लौकिक कीर्तन करने वाले हैं तो उसका तो संग होना लगभग असंभव जैसा है। तो फिर यहाँ ये क्या बात क्यों बताई? वो अपने को समझाने के लिए बताई कि लौकिक ऐसा है और ये लोग जो करते हैं कीर्तन तो उसमें ये भाव प्रकट होता है। तो ये समझाने के लिए बताया है कि क्या है? हाँ करो विचार इस पर, किसी को कुछ कहना हो राजू भाई के प्रश्न पर। पहले प्रश्न बोलो उसके बाद समाधान देना। राजू भाई का प्रश्न ये है कि जब यहाँ लौकिक का नाम कहा है और ये जो स्थिति में पहुँचा है भक्त, तो फिर लौकिक कीर्तन वाले से कंपैरिजन क्यों है? बराबर है, ऐसा ही है ना?
हाँ, वो लौकिक कीर्तन करने वाले से संग नहीं होएगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो आचार्य बता रहे हैं कि एग्जाम्पल भी सिग्न भोजन रुक्षवत कहा है, तो वो लौकिक कीर्तन करने वाला भी जो गवैया या कोई अभिनेता है वो भगवत लीला का या भगवत स्वरूप का गुणगान करते हैं, पर उसमें वो भाव नहीं है। तो वो डिफरेंस बताने के लिए और इनकी अवस्था समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, वो दृष्टांत के तौर पे समझा रहे सर। हाँ, मतलब यहाँ पे पहले वहाँ पे वो एक बार संग होगा, उसके बाद पता चलेगा ना, पहले तो पता नहीं चलेगा, तो शायद उसके बाद ही उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पहले एक बार अगर कहीं भगवत भजन हो रहा है तो वो वक्त जाएगा, फिर वहाँ पे उसको जाके फिर संग करके पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा है। हाँ जी, मुझे भी यही प्रश्न था पहले, लेकिन फिर लास्ट के 2 लाइन में उसका समाधान मिल गया, क्योंकि वहाँ पे आगे जाके बता रहे हैं कि उसे वो सुनकर सारा शरीर पुलकित हो जाता है और गदगद चित्त हो जाता है, आंसू निकल आते हैं, तो फिर ये उसकी दशा है। तो ऊपर का जो मुझे भी यही प्रश्न था कि यहाँ पे प्रेम आसक्ति व्यसन के उत्तर की अवस्था बता रहे हैं, तो उसे ऐसे भी लौकिक गानों में तो कभी रुचि होगी नहीं या ना, लेकिन ये अवस्था में उसको ये उसकी उत्तर अवस्था है कि जब वो उसे सुनता है तब यानी उसका शरीर पूरा पुलकित हो जाता है, यानी आंखों से अश्रु निकल आते हैं। तो इस प्रकार से समाधान चला। देखो, इसमें ये ध्यान में देना है कि ये त्यागी है। तो घर में आदमी बैठा है, उसको तो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है उसका। घंटी बजाई, हमने दरवाजा नहीं खोला, हमारी इच्छा। पर जो गृह त्यागी है वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? जो भक्त है वो वैष्णव तीर्थों में ही तो जाएगा, ब्रज क्षेत्र में, द्वारका क्षेत्र में, ऐसे बद्रीधाम जैसे उद्धव जी आदि गए थे। तो उस त्यागावस्था में तो उससे कोई भी आके मिल सकता है, किसी का भी संग हो सकता है। तो कान को तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, सुनाई तो देंगे। वो लौकिक कीर्तन करेगा इसका तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, पर अगर उसके कान में लौकिक मनुष्यों के द्वारा भगवत लीला संबंधी कुछ शब्द गाए जाते हों और वो कान में पड़ेंगे, अथवा लौकिक मनुष्यों के द्वारा लौकिक कोई गुण कीर्तन है या शब्द हैं वो कान में पड़ते हैं, तो उसमें उसकी अरुचि होगी। जिस तरह से स्निग्ध भोजन जिसने किया है उसको रूक्ष भोजन में रुचि नहीं रहती है, बल्कि अरुचि होती है। हटाओ इसको, हटाओ हटाओ। इस तरह से हमारे एक जीजाजी हैं परिचित, वो कहीं भी ऐसे हमारे पारिवारिक प्रसंगों में भोजन में बैठते हैं तो पंगत में बैठने के साथ ही दाल, चावल, पूड़ी और ये कचूमर होते हैं, हटाओ हटाओ, ये सब हटाओ हटाओ, ये तो रोज खाते हैं हम घर में। यहाँ ये खाने थोड़ी आए हैं, लड्डू लाओ, मठड़ी लाओ, खीर लाओ, शीरा लाओ, ऐसे। तो स्निग्ध भोजन रूक्षवत उनका वो आदर्श उदाहरण है। और वो सबसे पहले ये देखते हैं कि यजमान कौन है, तो वो यजमान की पत्तल के पास बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि परोसने वाले, सिद्ध करने वाले हैं, सबसे पहले उनको पूछेंगे, क्योंकि पैसा तो वो देंगे। तो यजमान के पास बैठने से ये लाभ होता है कि पूरी ठंडी नहीं मिलती है, गर्म मिलती है। तो स्निग्ध भोजन रूक्षवत का वो ये उदाहरण है। अब यहाँ ये इस तरह से समझना है कि त्यागी को कोई भी आके उसका संग हो सकता है, पर उसको उसमें अरुचि होगी। अब ये बात किस तरह से समझनी है कि जैसे स्नेहाद राग विनाशस्याद आसक्त्या स्याद ग्रहा रुचि, तो स्नेह से आसक्ति है। हम ये समझकर चलें कि गुणगान कर्ता में जो चौथे श्लोक वाला है उसका गुणगान स्नेह कक्षा का है। अभी वो भूल जाओ कि ये व्यसनोत्तर सब हो रहा है, फिर केवल कक्षा को समझने के लिए
कि वो गुणगान करता है वो स्नेह कक्षा का है। आसक्त्या स्याद ग्रहा रुचि, ग्रहा अरुचि, घर में उसकी अरुचि है। रुचि मतलब रुचि न रहनी नहीं, पर रुचि विरुद्ध भाव, विरुद्ध रुचि है। वो अरुचि है वो कैसे उसमें प्रतिफलित होती है कि जो गृहस्थ हैं, भगवत विमुख हैं, उनके प्रति उनको अनात्मीय भाव जागता है। तो ये जो रूक्ष भोजनवत लौकिक जनों के द्वारा गाए जाता लौकिक कीर्तन या लौकिक मनुष्यों के द्वारा जाता भगवत गुणगान, उसमें इसे क्योंकि भगवान के गुणगान में आसक्ति सिद्ध हुई है, इसलिए उनके प्रति इसके मन में रुचि विरुद्ध भाव जागृत होता है, जैसे रूक्ष भोजन के लिए होता है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। उसको किस तरह से हमें नापना कैसे है वो बात है। आया ना समझ में विषय? इसमें वो एग्जाम्पल ले सकते हैं महाप्रभु जी के, जब सूरदास जी पहली बार आते हैं हाँ। तब बोलते थे होम बदीडन को ढीको, तब महाप्रभु जी उसको मना करते ये क्या गा रहा है, कुछ भगवत हाँ, गीता हाँ। तो उसके साथ ये ले सकते हैं हाँ। कंपेयर। अथ ततोप्युत्कृष्टाधिकारे पूर्वस्माद् अधिकस्य निरोधस्य स्वस्मिन् अभिज्ञापकम लक्षणम आहु। इससे भी उत्कृष्ट अधिकार प्राप्त होने पर 5वें श्लोक में जिसको बताया है उससे भी अधिक निरोध की सिद्धि उसको होती है, उसका अभिज्ञापक लक्षण बताते हैं कि गुणगाने सुखावाप्तिर गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मने कुतोन्यतः। गोविंद के गुणगान में जिस प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही सुख की प्राप्ति शुकादि को अपनी आत्मज्ञान की अवस्था में भी प्राप्त नहीं होती है, तो और की क्या बात करें। तो कहते हैं यहाँ भी महताम कृपया इति पदद्वयम अत्राप्यनुसज्जते, उसकी अनुवृत्ति करते रहना है कि महताम कृपया गुणगाने सुखावाप्ति ही, ऐसे जोड़ देना है उसको। बड़ों की कृपा को सदा सर्वदा साथ ही रखना है। तो अब क्या इसका वाक्य बना कि अतो महतां कृपया, बड़ों की कृपा से, गोविंदस्य गुणगाने, गोविंद के गुणगान में, रागानुसारेण, यहाँ गुण का गान कहा है इसलिए राग ताल आदि को यहाँ सोच सकते हैं। तो वो रागानुसारेण भगवत गुणोपबंध युक्त पदवाक्यानाम कीर्तने, गोविंद के गुणगान में सुख की प्राप्ति होती है। यानी गुणगान का मतलब क्या है कि जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन हो, लीला स्वरूप आदि का वर्णन हो, ऐसे पदवाक्यों से उपनिबद्ध जो कीर्तन, अपने यहाँ जैसे हम अष्टसखा के कीर्तन कह सकते हैं, वो वाक्य, उनके कीर्तन में सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से, यानी जिस प्रकार से वो प्रकर्षेण प्रकर्षात् जायते, उत्तम प्रकार से वो सुख प्रकट होता है, तेन प्रकारेण, वैसे सुख का प्राकट्य शुकादीनाम आत्मनि न अन्यतः कुतः, इस प्रकार के सुख की अभिव्यक्ति शुकादि जैसे जो ज्ञानी भक्त हैं उनको उनके आत्मा में यानी हृदय में नहीं होती है, तो और तरह से कैसे होती होगी, कैसे संभव है, ऐसा यहाँ एक तरह से उद्गार यहाँ प्रकट किया जा रहा है। तो बड़ों की कृपा से गोविंद के गुणगान में जैसी सुख की अभिव्यक्ति होती है, प्रकर्षण अभिव्यक्ति होती है, ऐसी ज्ञानी भक्तों को उनके हृदय में भी, आत्मज्ञान की अवस्था में भी नहीं होती है। उसका विवरण करते हैं कि ज्ञान भक्तिभ्यामेव चेत न भवति तदा तदतिरिक्ताद हेतोः कुतः स्याद इत्यर्थः। ज्ञान और भक्ति, इन दोनों को मिलाकर भी जब ये सुखावाप्ति नहीं हो पाती है, जिनमें ये दोनों हैं उनसे भी नहीं हो पाती है, तो और कोई हेतु से इस प्रकार के सुख की प्राप्ति गुणगान में
कैसे हो सकती है, ये कैमुतिक न्याय से यहाँ कहा गया है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि तथा च भगवद गुणगाने तादृश सुखावाप्ति ही पूर्वस्माद उत्कृष्टस्य निरोधस्य स्वस्मिन अभिज्ञापकम लक्षणम। इस प्रकार के सुख की प्राप्ति भगवद गुणगान में होना, ये 5वें श्लोक में जो कहा है उससे भी उत्कृष्ट प्रकार के निरोध का अभिज्ञापक लक्षण ये है। एवंच त्यागकर्तॄणाम मध्ये कीर्तयितृषु गुणगात्रिषु च महत्कृपा हेतुत्वेन अपेक्षिता इति बोधितम। इससे ये यहाँ बताया है, क्योंकि पुरुषोत्तम जी ने आग्रह पूर्वक महतां कृपया 5वें श्लोक से 6ठे श्लोक तक और 4थे श्लोक में भी उसकी अनुवृत्ति कराई है। तो यहाँ ये जो गुणगान करता है उसे जो सुखावाप्ति होती है उत्तम प्रकार की, उसमें बड़ों की कृपा है वो यहाँ हेतुत्वेन अपेक्षित है। यानी बड़ों की कृपा होगी तो ही ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा ये होना संभव नहीं है। सा कृपा तत्कार्यभूतम गुणकीर्तनादि जन्यम सुखंच कथम स्यात् इत्यपेक्षायाम तत्र भगवत कृपा रूपम हेतुम प्रकार भेदेन आहु। ऐसी कृपा किस तरह से हो सकती है, उस कृपा के कार्यभूत जो गुण कीर्तन करने पर जो सुख होता है वो सुख कैसे हो सकता है, ऐसी अपेक्षा होने पर भगवत कृपा रूप हेतु उसको यहाँ अब प्रकार भेद से समझाते हैं। यानी बड़ों की कृपा हुई, भगवान की भी तो कृपा होनी चाहिए जिनके गुणगान कर रहे हो, तो ये कैसे होगा, ये प्रश्न होता है। ये जो अभी शुरू हुआ तो हमने आगे के जो 3 देखे, श्रवण से त्याग श्रवण उत्सुक भक्त के 3 जो लक्षण देखे, फिर त्याग से कीर्तन गुणगान वाले 3 भक्त। तो अभी जो ये आ रहा है उनका जो प्रकार, ये 6 के लिए लागू पड़ेगा। अभी जो आ रहा है ना, अभी उसका प्रकार दिखा रहे हैं, तो ये आगे के 6 के लिए लागू पड़ेगा। अभी ऐसा तो नहीं है, अभी तो गुणगान तक ये बात सीमित है। तो दूसरा जो अधिकारी जो चल रहा है, हाँ, उसका ही फल का, उसी के लिए ये बात कही जा रही है। सामान्यतया हम समझ सकते हैं कि बड़ों की कृपा, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, सामान्यतया सभी के लिए, पर खास करके यहाँ बताया जा रहा है। जी यहाँ पे गोविंद नाम का कोई खास प्रयोजन समझ सकते हैं यार? क्या? यहाँ पे हाँ, गोविंदस्य प्रजायते। हाँ, तो अब गोविंद इंद्र ने नाम रखा था, तो गुणगाने सुखावाप्ति ही गोविंदस्य गुणगाने सुखावाप्ति। यहाँ पुरुषोत्तम जी ने तो कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं है, सोचना चाहिए क्या हो सकता है संदर्भ। देखें अन्य कोई विवृतिकार ने कुछ कहा हो तो देख के पीछे करेंगे उसका। प्रणाम जी जी। जो संन्यास निर्णय में बताया कि जो ज्ञान और गुणगान बाधक बनते हैं तो वो गुण का स्वरूप क्या, तो इसको इस श्लोक से समझ सकते हैं कि वो गुणगान कैसा। से कहो, संन्यास निर्णय में कहा ना कि जो उनकी उत्तरावस्था हो जाती है तब वो जो त्याग करता है उसमें गुणगान और ज्ञान दोनों बाधक बनते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इसका स्वरूप देख सकते, समझ सकते हैं इस श्लोक में, 3 श्लोक में जो श्रवण किया और यहाँ पर जो ज्ञान और भक्ति की बात भी आई 5-6 श्लोक में, तो वो कैसे यहाँ समझेंगे, वो गुण का स्वरूप कैसे यहाँ समझेंगे, जो संन्यास निर्णय में कहा जो बाधक था उसकी बताई उसका। किसी को लेना हो ये प्रश्न तो राशेष्ठ और इन दोनों ने ये सब उठाया था प्रश्न। हमने ये बात देखी थी कि निरोध की या आसक्ति की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवस्था है, जिसको भगवान अंतिम फल देना चाहते हैं केवल विरह की प्रणाली से, प्राकट्य से नहीं,
ऐसे जो गुणगान करने वाला विरही भक्त है, उसकी विरह की साधना में बीच में प्रकट होकर अथवा किसी संदेश वाहक को भेजकर उसको आश्वासन आदि नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो उसकी साधना में विक्षेप होगा, बहुत पीछे सरक जाएगा वो, जहाँ तक वो पहुँचा है। अभी ऐसा समझो कि वेंटिलेटर पर है, तो अब वो जाने ही वाला है, उसको चरम फल की प्राप्ति भगवान कराने वाले हैं। इसलिए और की बात छोड़ो, भगवान स्वयं भी प्रकट होकर वहाँ उसकी विरह की साधना में विक्षेप नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ ये बात कही जा रही है। यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं, अंतिम फल देने के लिए भगवान ये कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ तो ये साधन निरोध की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो साधन है वो, पहले वाले में श्रवणजन्य भावों की भावना है, वो साधन कही थी, वो साधन निरोध का स्वरूप था। भावो भाव न्याय सिद्ध है उस न्याय से। यहाँ पर उससे उत्कृष्ट अधिकार है तो वो गुणगान करता है, गुणगान साधना है उसकी इस समय, तो ये साधन निरोध है। तो जब गुणगान रूप साधन भगवान कराना चाहते हैं, तब वो गुणगान बाधक क्यों होंगे? वो तो साधक ही होंगे, क्योंकि भगवान उसको उसी रूप से निरुद्ध करके और फलदान करना चाहते हैं, तो नहीं होंगे ऐसा। जैसे योग मार्ग है, उसमें ज़्यादा बड़बड़ करना है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई योग साधक कोई ट्रेनर के पास बैठा है, गुरु के पास बैठा है, और वो प्रवचन चालू कर दे या पाठ चालू कर दे, जप या धुन चालू कर दे, तो उसको थप्पड़ मारेंगे कि चुप रहिए, इस मार्ग की साधना में ये सब नहीं होता है। वो अंदर ही उसका प्रत्याहार आदि साधना करनी है, वो भावना की वाली बात है। वो वहाँ वो सब है भाई। यदि कोई तंत्रोक्त प्रणाली से उपासना कर रहा है, उपासना में जो जो भी मंत्र साधना आदि कही जाती हैं, या पंचोपचार, षोडशोपचार या सहस्रोपचार बताए जाते हैं, उस समय कोई मूर्ति के सामने यूँ ध्यानस्थ होकर बैठ जाए, वो तांत्रिक गुरु उसको चपत मारेगा कि ये क्या नाटक कर रखा है, तो योग मार्ग में जा। तो यहाँ भगवान जब उसको गुणगान के द्वारा फलदान करना चाहते हैं, तो यही चाहते हैं कि वो गुणगान ही करे, वो भावना न करे। जिसके विषय में भगवान की ये इच्छा है कि ये गुणगान न करके केवल भावना से ही मुझे प्राप्त करे, तो वो गुणगान करेगा तो भी उसका संग छुड़ा देंगे, चुप करा देंगे उसको। तो पुरुषोत्तम जी के अनुसार ये सब जो कक्षाएं हैं, अधिकार हैं, वो भगवान के द्वारा नियत हैं, वो भगवान ही उनके अंदर ऐसी रुचि प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं, ये उसका तात्पर्य है। ठीक है। तो जी 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 पूर्व में जो महताम कृपा की बात आई, तो वहाँ पे जो महताम कृपा है वो एक प्रकार से तो भगवत कृपा युक्त होकर महताम द्वारा कृपा आ रही है, और यहाँ पर अभी युक्त होकर नहीं है। अगर बड़ों की कृपा है तो फिर पीछे पीछे भगवान हाँ में हाँ करेंगे, ऐसा मतलब है। इसलिए वहाँ पर अब तक भगवत कृपा उस अधिकारी पर हुई नहीं है, ऐसा स्टेज उसका लेना होगा। मतलब बड़ों ने बात जो पूर्व में इस श्लोक के पूर्व जो महताम कृपा में आ गए वो, तो वहाँ पर मतलब छठे में या पांचवें में, ये दोनों में ही महताम को आ ही रहा है ना? नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, मतलब चौथे ये पांचवे और छठे दोनों में। हाँ, तो वहाँ पर जो महताम मतलब बड़ों की कृपा की बात है, तो जब जैसे व्रजभक्तों द्वारा अगर उन पे कृपा हो रही है, तो वहाँ पर भगवद अनुग्रह युक्त होकर ही व्रजभक्तों द्वारा वह कृपा हो रही है, ऐसा अगर समझे तो अभी जो इस श्लोक की उत्थानिका कर रहे हैं कि भगवत कृपा युक्त होना, तो वो मतलब प्रश्न यही है कि पूर्व की कृपा भी
भगवत कृपा के साथ आ चुकी हो तो यहाँ पर अलग से बताने का कोई विशेष उपदेश? वो तो खैर आगे हम ये कर लें श्लोक, उसके बाद ये चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो देखा उसमें ये बात है कि भगवान जो चौथे श्लोक में ये कहा कि बड़ों की कृपा से जब तक भगवान चरम फल का दान नहीं करते हैं तब तक जिन भगवान का कीर्तन किया जा रहा है वो उसे गुण कीर्तन है वो सुखद बनेगा उसके लिए। उसके बाद महतांग कृपया यद्वत कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिका नाम तो स्निग्ध भोजन रूक्षवत। अब बड़ों की कृपा हुई उसके कारण उसकी कीर्तन परता बढ़ी, उसे उस कीर्तन में सुख का अनुभव होने लगा और वो ऐसा हुआ कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय या भक्त के अतिरिक्त अन्य के द्वारा कुछ भी कहा सुना जाने वाला है वो उसे रूखा सूखा लगता है। तो अब वो कृपा यहाँ बढ़ी है। अब भगवान की कृपा यहाँ है या नहीं तब हमें उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा कि जब तक वो कीर्तिमान सुखाए होंगे उस सुखाए बनने वाली जो कृपा है वो तो है यहाँ, पर अंतिम फल या चरम फल प्रदान करने की जो कृपा है वो अभी पेंडिंग है। ऐसा समझो जैसे फिक्स डिपॉजिट आप जमा कराते हो और मंथली आप इंटरेस्ट उसका अपने सेविंग बैंक में डलवा देते हो, ऐसी आप करवाते हो तो वो महीने महीने आपको ब्याज मिल रहा है, उसका सुख आपको मिला, हाँ मिल गया, आ गया। पर जो आपकी कैपिटल है, जो डिपॉजिट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगी। तो वो वाली जो कृपा है क्योंकि लॉक-इन पीरियड में है इसलिए वो अभी आपको नहीं मिल सकती है, तो भगवान ने उसको लॉक-इन में रखा है। वो वाली कृपा जब होगी तब होगी। मीनवाइल आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि अगर जो आदमी जैसे पेंशनर्स होते हैं या ये सब होते हैं जो उसी के ऊपर उनका निर्वाह होता है, उनको तो मध्य में अगर ऐसा सुख न मिले 5, 6, 7, 8 साल की अगर डिपॉजिट उसमें जमा हो जाए तब खाएं क्या बेचारे। तो ऐसा भगवान नहीं करते हैं। तो अब वो कृपा है वो इस रूप में है। अब कृपा वो कौन करेगा? बैंक वाला बाबू करेगा ना कृपा, महतांग कृपया। उस तरह से यहाँ भी जो भक्त हैं उनकी कृपा से भगवान उनको ये सुखदान करते हैं और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भक्त की तत्परता बढ़ती है वैसे वैसे कृपा, या कृपा बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कीर्तन परायणता, जैसे भी सोचो उसको। शारदा प्रणाम। हजी आई मने छे ने आ न समझाई बात कि चौथा श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि अब आगे के 3 श्लोकों में आचार्य चरण इन त्यागियों में से भी अधिक ऊपर कक्षा वाले गुणगान में आसक्त जीवों की चर्चा कर रहे हैं। इतने तो चली। उनकी भक्ति रूप निरोध को आप श्री अपने खुद के लिए बताते हुए, ये मैंने न समझायू कि अपने आप के खुद के लिए बताते हुए, तो वो मेरे में नहीं खुद के लिए मतलब जो अपना खुद ही अपने बुखार को नापना चाहता है उसको थर्मोमीटर देना चाहते हैं। महाप्रभु खुद के लिए नहीं, ऐसा अर्थ होता हो तो वो गलत है। गुणगान करता स्वयं इसको जांच सके उसके लिए वो स्वस्मिन अभिज्ञापकम सर्वत्र है, वो इसी आशय से समझना है। हम अपने आप को जांच सके कहाँ पहुँचे। अब 7वें श्लोक में सा कृपा तत्कार्यभूतम गुण कीर्तनादि जन्यम सुखंच कथम स्याद, ऐसी कृपा और उसके कार्यभूत गुण कीर्तन जन्य सुख है वो किस प्रकार से होगा, ऐसी अपेक्षा यदि हो तो वहाँ भगवत कृपा रूप हेतु वो एक प्रकार भेद से यहाँ समझाते हैं कि क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बहिः। अपने
क्लेशयुक्त भक्त को देखकर जब भगवान कृपायुक्त हो जाएंगे तब सब सदानंद हृदयस्थ जो है वो बाहर प्रकट हो जाएगा। या सदानंद रूप जो भगवान है वो जो हृदय में स्थित हैं वो बाहर प्रकट हो जाएंगे। इस तरह से ये जो कृपा है और जो सुख है वो होगा। उसे समझाते हैं। यहाँ जनान पद का प्रयोग किया गया है तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि जनन धर्मवतः। जन शब्द का होता है जो पैदा होते हैं, सो जो जनन धर्मवतः यानी हमारे जैसे आधुनिक पुष्टि भक्त, ऐसे जो स्वकीय हैं, जो कि क्लिश्यमानान स्वप्राप्त्यर्थम दुखितान। क्लिश्यमानान जनान यानी आधुनिक जो भगवान की प्राप्ति के लिए दुखी हैं, ऐसे जो जन पुष्टि भक्त, उनको देखकर दृष्टवा यदा कृपा युक्तो भवेत, भगवान जब कृपा युक्त होंगे यानी अत्यनुग्रहम कुर्यात, बहुत अधिक कृपा करेंगे, तब क्या होगा? तदा हृदयस्थम सर्वम सदानंदम बहिर्निर्गतम भवेत। तब हृदय में भरा हुआ जो सब सदानंद वो बाहर निर्गत निकल आएगा। पूर्वार्धोक्ता भवन क्रिया अत्राप्यनुसज्जते। पूर्वार्ध में ये जो कहा नहीं भवेत, वो तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बहि, तो निर्गतम भवेत ऐसा यहाँ भी समझ लेना। तथा च कीर्तयितॄणाम भगवद्दयया भावना प्राबल्ये दहर विद्योक्तस्यैव सर्वस्य आंतरस्य बहिप्राकट्येन महतामपि प्राकट्यात् तत्कृपया स निरोधः फलम उपदधाति इत्यर्थः। अब वो प्रक्रिया समझाते हैं कि इससे ये बात समझ में आती है कि जो कीर्तन करता है उसके ऊपर जब भगवान कृपायुक्त होंगे तब कृपा से भावना प्राबल्य, भावना प्रबल होने पर क्या होगा? दहर विद्योक्तस्य इव, उपनिषद में दहर विद्या कही है। दहर का मतलब होता है कोई सूक्ष्म तत्व, और ये बताया गया है कि वो सूक्ष्म तत्व परमात्मा है जो जीवात्मा के प्रति जीवात्मा के अंदर विराजता है और वो प्रकट हो जाता है। तो दहर विद्या में कहा हुआ हृदय में स्थित जो परमात्मा है, जो कि सर्वस्य आंतरस्य, सभी के अंदर वो रहता है, वो बहिप्राकट्येन, अपने गुणगानों को सुनकर वो बाहर प्रकट हो जाता है। और जब वो प्रकट होता है तब